यस इट्स मैटर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे लीड कर रहे थे जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन, इंडिया के लीगल और मेडिकल हिस्ट्री का एक रिमार्केबल डिसीजन लिया है और हरीश राणा केस में पैसिव यूथनेसिया या फिर कहा जाए राइट टू डाई विद डिग्निटी को मंजूरी मिल गई है। अब जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज हरीश राणा केस, आज से ठीक 13 साल पहले अगस्त 2013 में 20 ईयर्स ओल्ड हरीश राणा पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के दौरान अपने रेंटेड हाउस की 4th फ्लोर से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन में मल्टीपल इंजरीज हो जाती है। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाने की वजह से वो हमेशा के लिए डीप कोमा में चले जाते हैं। दशकों तक इंतजार कर लेने और डॉक्टर के कंफर्मेशन के बाद कि हरीश कभी भी ठीक नहीं होने वाले, उनके पिताजी अशोक राणा 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करने के लिए फाइल पिटीशन करते हैं और फाइनली 11 मार्च 2026 को सारी मेडिकल रिपोर्ट और लीगल कंफर्मेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जे बी पारदीवाला और के वी विश्वनाथन हरीश राणा को डाई विद डिग्निटी यानी पैसिव यूथनेसिया की परमिशन दे देते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, व्हाट इज यूथनेसिया? तो यूथनेसिया का मतलब है किसी घटना या बीमारी की वजह से किसी पर्सन की लाइफ एक्सट्रीमली इनक्योरेबल स्टेट में चली जाती है, जहां से लॉन्ग टर्म में भी रिकवर हो पाना नामुमकिन सा हो जाता है। यूथनेसिया बेसिकली 2 तरह की होती है, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया का मतलब है जहां पेशेंट्स की लाइफ को किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करके, जैसे कि लीथल इंजेक्शन इंड्यूस करके, जिससे कि पेशेंट की डेथ हो जाए, जो इंडिया के साथ साथ बहुत से देशों में इलीगल है। वहीं पैसिव यूथनेसिया का मतलब है जहां पर मेडिकल कंडीशन जैसे वेंटिलेशन सपोर्ट को रोक देना, फीडिंग ट्यूब को हटा देना और भी मेडिकल ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर लेना या फिर रोक देना, जिससे कि पेशेंट की नेचुरली डेथ हो जाए, जो इंडिया के साथ साथ बहुत से देशों में लीगल है। और यही सिनेरियो हमें हरीश राणा केस में देखने को मिला, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हरीश राणा को पैसिव यूथनेसिया देने की फेवर में वर्डिक्ट देती है।